मेघनाथ पर शक्ति मारा, पवन तने तब सो बरियारा। रहा तने नारंतक जाना, पल में हते ताही हनुमाना। जह लगी भान दनुज करपा, पवन तने सब मारी नसावा। जय मारुति सुत जय अनुकूला, नाम कृषानु शोक समतुला। अर्थ, हे हनुमान जी, आपने युद्ध में मेघनाथ को पछाड़ा। आपके समान कौन बलवान है। मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाले नारंतक नामक रावण के पुत्र को श्री हनुमान जी आपने क्षण भर में परास्त कर दिया। जहाँ जहाँ आपने राक्षसों को पाया, हे शिव अवतार, आपने उन्हें मारकर ढकेल दिया। हे पवन पुत्र, आपकी जय हो। आप सेवकों के कार्यों को सिद्ध करने में सहायक हुए। उनके शोक रूपी रुई को जलाने में आपका नाम अग्नि के समान है। दोस्तों, आज के समय में हर कोई व्यक्ति तनाव में है और शरीर से पीड़ित होता जा रहा है और सब भक्ति के मार्ग से दूर होते जा रहे हैं। जब किसी व्यक्ति को कोई बीमारी हो जाती है तो उसके साथ उसका पूरा परिवार परेशान हो जाता है। और क्या हो अगर वो बीमारी शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक हो, तब वो व्यक्ति दिखने में तो ठीक लगता है लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा होता है। इन भक्त को ऐसी परेशानी थी जिसका इलाज होना लगभग असंभव था, लेकिन श्री हनुमान जी ने कैसे इन्हें इस संकट से मुक्त किया, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और स्वागत है आपका विवेक क्रिएशन स्टोरीज में। इन भक्त का नाम वृतांक है। आइए आगे की कहानी इनके नजरिए से शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम वृतांक है। वैसे तो मेरी जिंदगी नॉर्मल चल रही थी जैसी सबकी होती है, लेकिन एक दिन मेरी जिंदगी में ऐसा मोड़ आया जिसके बाद मेरी पूरी दुनिया ही तबाह हो गई। दरअसल मेरी बीवी, जिसे मैं जान से भी ज्यादा प्यार करता था, वो एक रोड एक्सीडेंट में चल बसी। हमारी शादी को 2 साल भी पूरे नहीं हुए थे। सेकेंड एनिवर्सरी के 3 महीने पहले ही वो मुझे इस दुनिया से छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। उसके जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरी आत्मा मुझसे अलग हो गई है और मैं बहुत ही अकेला महसूस कर रहा था। वैसे मेरी जॉइंट फैमिली है और मेरा परिवार बहुत बड़ा है, लेकिन मुझे उसकी कमी हमेशा महसूस होती थी। मेरे घर वालों ने मुझसे कितनी बार कहा कि तेरी अभी उम्र ही क्या है, तू दूसरी शादी कर ले, लेकिन मैंने पूरा इरादा बना लिया था कि मैं कभी दूसरी शादी नहीं करूंगा। मेरी बीवी को दुनिया छोड़ के गए 1 साल होने आया था, लेकिन उसकी याद मेरे दिल और दिमाग से जा ही नहीं रही थी, जिसकी वजह से मैं शराब पीने लगा और हमेशा गुमसुम रहता। बस ऑफिस से घर और घर से ऑफिस चला जाता और रोज शराब पी के आता। पहले मैं कभी शराब नहीं पीता था, लेकिन मेरी बीवी की याद में मैं शराब का आदी हो गया था। पहले मैंने जीवन में कभी भी ऐसी फीलिंग महसूस नहीं की थी। कहते हैं कि जब हमारा दिल टूटता है तो हमारे दिमाग को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, जिससे हमारी मेंटल हेल्थ को भी असर हो सकता है। मेरे साथ भी वही हो रहा था। मेरे परिवार वाले मुझे देखकर बहुत ही उदास हो जाते थे और कई बार उन्होंने मेरे रिश्ते की बात चलाई, लेकिन मैंने उन्हें साफ मना कर दिया कि इस जन्म में तो मैं कभी भी दूसरी शादी नहीं करूंगा। हमारी शादी को बहुत समय भी नहीं हुआ था, लेकिन मेरा उससे अलग ही अटैचमेंट हो गया था जो शब्दों से मैं व्यक्त नहीं कर सकता। ये वो रिश्ता था जो 7 जन्म का होता है, लेकिन वो मुझे इस जन्म में अकेला छोड़कर चली गई। मैं मन में सोचता था कि मैं भी उसके पास चला जाऊं, इसीलिए मैंने 2 बार हाथ की नस काट ली, लेकिन प्रभु को कुछ और ही मंजूर था। मेरी माँ मेरे लिए रोज भगवान से प्रार्थना करती थी। पहले मैं श्री हनुमान जी के रक्षा कवच का पाठ करता था, लेकिन जब से मैं शराब पीने लगा था तब से उनसे दूर हो गया, क्योंकि उनकी पूजा पाठ में शराब का सेवन करना वर्जित है और मैं रोज शराब का सेवन करता था। पता नहीं ऐसे समय में हम उन्हें भूल जाते हैं जिनकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। मुझे इस समय प्रभु की शरण की आवश्यकता थी, लेकिन डिप्रेशन की वजह से मेरा ध्यान ही नहीं जाता था। सब कहते हैं कि मानसिक तनाव के वक्त श्री हनुमान जी के पंचमुखी रूप की पूजा करनी चाहिए और चालीसा पढ़नी चाहिए, इससे हमारा मन शांत हो जाता है। मेरे पिताजी के दोस्त एक साधक है। वो जब हमारे घर आए तो उन्होंने मेरी आंखों में देखा और कहा कि शराब पीना छोड़ दे और तू श्री हनुमान जी के पंचमुखी और 11 मुखी रूप का जाप कर। मैं तुझे उनका एक मंत्र दे रहा हूँ, उसे तू साध ले, सब ठीक हो जाएगा। मैंने सोचा शराब पीने के बाद भी मेरा मन पूरा दिन बुरे बुरे ख्यालों से भरा रहता है। अंकल जैसा कह रहे हैं वैसा करके देख लेता हूँ। वैसे भी मैंने प्रभु की पूजा बहुत समय से नहीं की है। मैं रविवार को नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर और साफ आसन बिछाकर प्रभु की स्तुति करने लगा और मुझे जो मंत्र दिया था उसे साधने की कोशिश कर रहा था। अंकल ने मुझे कहा था कि जब मैं ये क्रिया करूंगा तो मेरा मन डाइवर्ट हो सकता है, लेकिन मुझे मन को एकाग्र रखना होगा। उन्होंने जैसा कहा वैसा ही हो रहा था। मेरे मन में उल्टे सीधे ख्याल आने शुरू हो गए थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मुझे नहीं जीना और मैं क्यों यहाँ पर बैठकर पूजा पाठ कर रहा हूँ। लेकिन मैंने प्रभु के मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद सारे विचार खत्म हो गए
और मन शांत हो गया। पता नहीं कितने लंबे समय बाद मुझे शांति का एहसास हो रहा था। उसके बाद मैंने श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया और प्रभु की आरती की। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। उस दिन के बाद मुझे कभी भी अकेलापन महसूस नहीं हुआ। मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि शादी करूँ या नहीं। मैंने सब प्रभु पर छोड़ दिया है। उनकी जैसी कृपा होगी वैसा ही होगा। सब कहते हैं कि भगवान की कृपा में जाने से कुछ नहीं होता, लेकिन उनको कौन समझाए कि भगवान कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ते। जिन्हें यकीन ना हो वो भक्ति करके देख ले। प्रभु की कृपा से मेरी जिंदगी अच्छी चल रही है। दूसरे दिन मैं अंकल के पास गया और उनका धन्यवाद किया। तब उन्होंने कहा कि मेरा नहीं, प्रभु का धन्यवाद करो। मैं तो उनका भक्त हूँ और सबकी भलाई करना ही मेरा उद्देश्य है। आप भी कभी हो सके तो प्रभु की शरण में जाकर देखना, आपको अच्छा लगेगा। जय श्री राम। दोस्तों, बहुत से लोगों को यकीन नहीं होता, लेकिन उन सभी से मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि हम सब बड़े नहीं है। जो हमारे पीछे शक्ति है वो बड़ी है। आप भी अगर भगवान की भक्ति करें तो सच्चे मन से कीजिए, कुछ पाने की चाहत में नहीं। अगर आप सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे तो आपकी सारी इच्छाएं स्वतः ही पूरी हो जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में जय श्री राम और जय बजरंगबली अवश्य लिखिए और हो सके तो इस वीडियो को अपने परिवार वाले और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि प्रभु की महिमा के बारे में सबको पता चल सके। और आपके पास ऐसे चमत्कार और विश्वास से जुड़ी कहानी हो तो हमें इंस्टाग्राम पर बता सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते अगले वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।